शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् भूपालचूडामणिम् तव अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलोकुम मोरा। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु के नलनी करही विकासा। तृंधरियोट कहति वैदेही सुमिरि अवधपति परम सनेही। अस मनु समझ कहत जानकी खल सुधि नहीं रघुबीर मौन की। अशोक वाटिका में रावण द्वारा माता जानकी को प्रेरित किया जा रहा है। यद्यपि रावण कभी भी बुरे भाव से बुरे नजर से सीता माता की तरफ झांका नहीं, अगर झांकता तो जल के तत्काल भस्म हो जाता। ये प्रभु की ही कृपा थी और रावण सदैव माता जानकी को अपनी माता के समान ही समझता था और भयभीत भी था, डर भी था। दूसरी बात, अपनी निशाचर वंश का उद्धार के लिए उन्होंने ऐसा प्रण किया था। भक्ति वैर भाव से भी होती है। उन्होंने ऐसा न करता तो निशाचरी वंश जो श्रापित था उसका शाप विमुक्त नहीं हो पाता, इसलिए रावण ने ऐसा किया था। वस्तुतः हकीकत यही है। गोस्वामी जी कहते हैं तब अनुचरी करो पन मोरा। रावण कहता है माता जानकी से, जितनी लंका की हमारे राज्य की रानियां हैं सबको मैं आपके दासी बना दूंगा। एक बार बिलोक ममोरा, एक बार आप हमारे तरफ झांकिए, देखिए। लेकिन कहती है माता जानकी, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलनी करहि विकासा। अगर देखा जाए तो वास्तव में सूर्य के सामने अगर कोई आप दिया जला दीजिए या चंद्रमा के सामने एक जुगनू नाम की एक जीव होते हैं जो भुक भुक करते रहते हैं, तो कभी भी चंद्रमा की प्रकाश में उनका प्रकाश नहीं देखा जाता। वो सदैव अंधेरे रात में ही टिप टिप भुक भुक करते हैं, जिससे लोग देखते हैं चमक। इस तरह से भगवान राम को सूर्य चंद्रमा कहते हैं और रावण को जुगनू कहते हैं। ये हमारी परंपरा है घूंघट की, जो आज हमारे यहाँ नारियां, बहू, बहन, बेटियां घूंघट काटती है। ये आज की परंपरा नहीं, भले आज तो परंपरा खत्म होती जा रही है, बहुत पुरानी परंपरा है। जो बहन बेटियां, माता बहन घूंघट काटती है तो कहती है, जब रावण चारों तरफ से बहुत कुछ बोल रहा है तो तृणधरी ओट कहत वैदेही। एक तृण, घास फूस का कोई तृण ओठ में लेकर के आड़ करके जानकी माता कहती है,
एक गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिंधरी ओट कहत बैदेही सुमेरी अवधपति परम सनेही। माता जानकी जब कभी भी किसी से बात करती थी तो रघुनाथ जी को अपने हृदय में स्मरण करके ही किसी से बात करती थी। ये स्मरण करना एक बहुत बड़ा पतिव्रता नारी का, धर्मात्मा का ये सब पहचान है, लक्षण है। जो कोई नारी पर पुरुष से अगर बात करे तो घूंघट काढ़ के करे। तो कहती है, असमन समझ कहत जान की। गोस्वामी जी लिखते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। रघुनाथ जी के बान का स्मरण या पहचान या दर्शन कहाँ रावण को हुआ था। ये सुंदर कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, असमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। रघुनाथ जी के बाण का याद करा रही है माता जानकी रावण से। ये तो हुआ ही नहीं था। धनुष यज्ञ में भी रावण गए थे तो बाबा तुलसी कहते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर बड़ी दापा। बाणासुर और रावण ने तो बाण को, धनुष को स्पर्श भी नहीं किया था। फिर ऐसे माता जानकी क्यों कह रही है? इसमें भी कुछ न कुछ तो रहस्य है। हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की ये परंपरा रही है, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की। जब जानकी माता गौन होकर के, विदाई होकर के अयोध्या पहुंची थी तो हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं में आजकल भी कुछ सज्जन बड़े लोगों में, खानदानी लोगों में ये परंपरा है, जिसको ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष में कहते नववधू पाकारंभा। आज नई बहुएं रसोई में जाएगी, पाक बनाएगी। तो राजा महाराजाओं के समय में ये परंपरा थी, जो बहू, नई बहू जब भोजन बनाती थी तो उस भोजन को पहले किसी न किसी कुल पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण लोगों को भोजन कराने के बाद ही परिवार के लोग भोजन करते थे। जब जानकी माता अयोध्या आई थी और रसोई में जब उनका जाने का मुहूर्त बना था तो ये तय हुआ था कि किस ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाए। तीनों लोक में कोई ऐसा पृथ्वी पर ब्राह्मण नहीं मिला था जिसको निमंत्रण दिया जाए, चूंकि जानकी माता शर्त रखी थी, जो ब्राह्मण अपने जीवन में किसी के यहाँ भोजन न किया हो, किसी का दान दक्षिणा न लिया हो, किसी का संकल्प न लिया हो, कोई भी ऐसे पुरोहित कार्य न किया हो, जजमानी न किया हो, किसी के यहाँ भोजन नहीं किया हो, उसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाए। तीनों लोक में कोई ब्राह्मण नहीं मिला जिसको भोजन कराया जाता। उस समय में रावण को निमंत्रण गया था। रावण ने सहर्षता के साथ निमंत्रण स्वीकार किया और पहुंचा। पहुंचने के बाद रावण को यह वरदान था, राम के बाण से ही उनकी मृत्यु होगी। ये त्रिकालज्ञ ही था रावण, वो जानता था, लेकिन अपने मृत्यु पर भी विजय पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। आ करके अयोध्या में रावण आया और कहा, मुझे निमंत्रण किसने भेजा? तो सबों ने कहा, जानकी माता ने कहा, ठीक है, जिन्होंने निमंत्रण भेजा है उनको मेरे सामने कीजिए, मैं भोजन करूँगा। तो जानकी माता के सामने रावण ने शर्त रखा था कि एक बार आप हमारे लंका में पधारने की कृपा करेंगे। सीता माता ने इस निवेदन को स्वीकार कर ली थी। दूसरा शर्त रखा रावण ने, जो एक
रघुनाथ जी का बाण मुझे दे दीजिए। जानकी माता कही थी जो रघुनाथ जी के बाण पर में तो मेरा अधिकार नहीं है। ठीक है, आप ब्राह्मण देवता भोजन करिए, जब आप जाने लगेंगे तो मैं वो बाण रघुनाथ जी से आपको दिला दूंगा। भोजन माता जानकी बनाई, रावण ने भोजन किया। जब जाने लगे तब उन्होंने अपने शर्त को याद कराए। तो जाने का शर्त तो माता जानकी स्वीकार कर ली थी, लेकिन रघुनाथ जी का बाण रावण ने अंदर में जो मन में सोचा था, जिस बाण से मेरी मृत्यु होगी उसी बाण को मैं ले लूं, मैं अमर रहूंगा। ये बात रघुनाथ जी भी अंतर्यामी जानते थे। उन्होंने कहा था जो उनको कहिए, उनको जो बाण चाहिए तरकस में बाण रखा है उस बाण को ले ले। रावण कोटि जतन पूरी शक्ति का प्रयास लगा के थक गया, तरकस से बाण निकाल नहीं पाया। रावण को यह विश्वास हो गया मेरी मृत्यु निश्चित है, वो बाण नहीं निकाल पाया। इसी विषय को जानकी माता रावण से कहती है, असमन समझ कहत जानकी खल सुधि नहीं रघुबीर मान की। ये दुष्ट, ये मूर्ख, तुम्हें उस रघुनाथ जी का बाण याद नहीं है जो तुम ऐसे बोल रहे हो अपने तरफ देखने के लिए? यही याद जानकी माता करा रही है रावण से। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।